जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सभी छात्र काफ़ी अच्छे होंगे और आप सभी का तैयारी काफ़ी अच्छा खासा चल रहा होगा। आज की इस वीडियो में जितने भी प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन छूटे हुए हैं, प्रैक्टिस सेट 7 के जितने भी क्वेश्चन छूटे हुए हैं, वह सभी क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले वह सभी स्टूडेंट को सूचित कर दें, वह सभी स्टूडेंट को बता दें जो पहली बार जुड़ रहे हैं इस चैनल पर, उन सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर 1000 जीके जीएस के मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन को आप सभी के लिए मैं करा रहा हूं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। 24 सितंबर को जितना मैं आप सभी के लिए जीके जीएस के क्वेश्चन करा रहा हूं, अगर आप सभी लोग अच्छे से करते हैं, बार बार रिवीजन करते हैं, वह सभी क्वेश्चन को सही करते हैं, तो आपके एग्ज़ाम में यानी कि 24 सितंबर को जो होगा उसमें आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेंगे। अगर आप सभी लोग अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, अगर आप सभी का अच्छे से तैयारी नहीं हो पाता है, तो आपका जो सपना है बिहार पुलिस कांस्टेबल का, वो कहीं ना कहीं आपका चकनाचूर होने वाला है। तो अच्छे से और मन लगाकर जरूर पढ़िएगा। और जो स्टूडेंट पहले से जुड़े हुए हैं उसको दिल से धन्यवाद। और आप सभी लोग मन लगाकर पढ़ाई करें और बिहार पुलिस कांस्टेबल का एक वर्दी, एक सिलेक्शन आप अपने पास लें। चलिए सबसे पहले और पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 80, निम्नांकित में से कौन सी नदी मुहाना बनाती है? मुहाना कौन सी नदी बनाती है, ये आपको बताना है। सवाल नंबर 80 का कौन सा शब्द होगा? मुहाना का मतलब होता है कि वैसा जगह, वैसा नदी जो एक दूसरे तीसरे से एक जगह आकर मिलती हो। तो मुहाना जो है वो जो है पश्चिम बंगाल में आकर मिलाती है, जो कि झारखंड से, मध्य प्रदेश से और कलकत्ता पश्चिम बंगाल से आकर मिलती है। वो कहाँ, कौन सी नदी में? तो वो है नर्मदा नदी में। तो सवाल नंबर 80 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि भारत में संप्रभु कौन है? भारत में संप्रभु कौन है? तो आप सभी जानते हैं कि भारत के लोग जो है वो संप्रभु है। तो सवाल नंबर 21 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 82, बिहार दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी भली भांति जानते हैं आपके बिहार दिवस कब मनाए जाते हैं। तो 22 मार्च को जो है बिहार दिवस मनाए जाते हैं। सवाल नंबर 83 में आपसे क्या पूछ रहा है? निम्न में से उपार्जित लक्षण है, किसका उपार्जित लक्षण है? ये आप सभी लोग जानते होंगे। उपार्जित लक्षण मतलब क्या होता है ये पहले जानें। उपार्जित लक्षण जैसे वैसा लक्षण जिसका आप जो है घटा बढ़ा सकते हैं, उसे हम उपार्जित लक्षण कहते हैं। उपार्जित लक्षण जैसे कि शरीर का वजन बढ़ना, ये एक उपार्जित लक्षण है। मतलब आपका अभी 50 केजी है, तो ये जो है आने वाले 1 साल में, आने वाले 6 महीना बाद आप 52 केजी कर सकते हैं, 53 केजी कर सकते हैं। लेकिन बालों को आप अपने प्राकृतिक रूपी जो है इसे चेंज नहीं कर सकते, आँखों के रंग को चेंज नहीं कर सकते हैं। जो आपका आ गया है, मतलब प्राकृतिक द्वारा बाल काला आ गया है, आँखें काले आ गई है, त्वचा सांवला आ गया है, तो वही रहेगा। मतलब ये बढ़ और घट बढ़ नहीं सकता है, लेकिन शरीर का वजन जो है वो बढ़ सकता है। तो सवाल नंबर 83 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 86 कि सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं ये आप सभी को बताना है। तो सुंदरी वृक्ष जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? वो मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं, जो कि ये जो है पश्चिम बंगाल में है। तो सवाल नंबर 86 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 87, बादल या कोहरे किस कोलाइट निकाय का उदाहरण है? बादल या कोहरा किस कोलाइट का जो है ना उदाहरण है? तो वो है उदाहरण द्रव और गैस के परिक्षिप्तित के कारण जो है बादल और कोहरे जो है काफ़ी घने दिखते हैं। तो सवाल नंबर 87 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 88, संज्ञा शब्द जहर में इला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा? काफ़ी सिंपल, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन का सही
88 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन कौन सा होगा, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं, संज्ञा शब्द जहर में इला प्रत्यय जोड़ने से जो विशेषण बनेगा वो बनेगा जहरीला। सवाल नंबर 88 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन महा-VVI है और ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। ये मैं इसलिए दावे के साथ कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर में बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया है। तो इस बार भी संभावना ज़्यादा है कि आपके एग्जाम में पूछेगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप सभी लोग कंसेप्ट को क्लियर रखेंगे। प्रत्यय से आपके जुड़ी एक क्वेश्चन आएगा, या समास से जुड़े आएगा, या विशेषण से जुड़े एक न आएगा ही आएगा। तो यह सभी आपका क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा, क्वेश्चन आपका कोई भी आ सकता है। यहाँ पर शब्द जो है जहर के जगह पर कुछ और रहेगा, लेकिन प्रत्यय से जुड़ी, समास से जुड़ी, विशेषण से जुड़ी, क्रिया से जुड़ी, यह सभी चीज़ें से आपको आएगा ही। संज्ञा से जुड़ी, सर्वनाम से जुड़ी, यह सभी चीज़ें आपको जो है क्वेश्चन पूछेगा। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आपके क्वेश्चन आएंगे और आप जो है फंस जाएंगे। ठीक है, चलिए संधि से आएगा। तो यह सभी चीज़ों को आप जितना हो सके, बहुत आसानी है, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कंसेप्ट को क्लियर रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, 89 भारत में बजट निर्माण का कार्य कौन करता है। बजट निर्माण का कार्य कौन करता है, तो आप सभी जानते हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्रियल जो है, वित्त मंत्रालय जो है, उसके द्वारा जो है बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। तो सवाल नंबर 89 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 90 मतलब 90, अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण कौन है। कौन सा ऊर्जा है जिसे हम कभी जीवन में ख़त्म नहीं कर सकते हैं, अनवीकरणीय है, वो कौन सा है। तो आप सभी जानते हैं सौर ऊर्जा जो है ये अनवीकरणीय मतलब आजीवन भर, मतलब इसको हम कभी भी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। कोयला एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगा, कोयला एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगा। माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा किसी रीज़न की वजह से थोड़ा सा ये कट जाता है। चलिए, कोयला जो है किसी न किसी रीज़न से ख़त्म हो सकता है, पेट्रोलियम जो है ये किसी न किसी वजह से ख़त्म हो सकता है, प्राकृतिक गैस जो है ये किसी न किसी मतलब किसी न किसी वजह से ज़्यादा उपयोग करने से यह ख़त्म हो सकता है, लेकिन सौर ऊर्जा जो है ये ख़त्म नहीं होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 91 निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था। तो आप सभी जानते हैं मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि एक परितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नीले हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वो वर्ग क्या कहलाता है। तो वह वर्ग क्या कहलाता है, उत्पादक, प्रोडक्ट कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 93 आपसे क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 93, पारख जो हाल ही में खबरों में रहा है किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक पोर्टल है। तो आप सभी जानते हैं कि पारख जो है छात्रों को सिखाने का आकलन का जो है वो रिपोर्ट रखता है, ये इससे जुड़ा हुआ है। तो 93 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो उत्तर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 94 जापान एक विकसित धनवान देश बना है। जापान एक विकसित धनवान देश बना है, ये कैसे बना है, तो मानव संसाधनों में निवेश द्वारा। मतलब आप सभी जानते हैं कि अगर आप सोने पर इन्वेस्ट करते हैं या ज़मीन पे इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपका जो है 1 का 5 गुना दे सकता है। लेकिन अगर आप मानव पर अगर आप जो है इन्वेस्ट करते हैं, मतलब आपके पिता जो है आपके ऊपर खर्च कर रहे हैं 20 साल, या आप LIC पर खर्च करें, LIC पर अगर 20 साल आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो है लगभग जो है वो 10 गुना ज़्यादा रिटर्न रिफंड देगा। लेकिन अगर एक बच्चे पर इन्वेस्ट किया जाए, एक स्टूडेंट पर इन्वेस्ट किया जाए, एक मानव पर जो है ना इन्वेस्ट किया जाए 20 साल तक, 25 साल तक, तो वो जो है मतलब अनगिनत, इसका लिमिट ही नहीं है, इतना ज़्यादा वो प्रॉफिट दे सकता है। तो जापान क्या किया कि वो एक चीज़ समझ गया कि अगर मानव को अगर डेवलप कर दें तो हम सबसे ज़्यादा धनवान हो सकते हैं। तो जापान एक विकसित धनवान देश बना है मानव संसाधन में निवेश द्वारा करके। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। बायोगैस का मुख्य घटक है, तो ये आप सभी को याद रखना है क्योंकि महा-VVI है ये क्वेश्चन।
बायोगैस का मुख्य घटक होता है मीथेन। बायोगैस किससे किससे मिलकर बनता है, तो वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन से मिलकर जो है ना यह घटक बनता है। तो इसके आप लोग जो है याद रखेंगे ही रखेंगे। मतलब इसका जो है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फर से जो है ये मिलकर बनता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, नज़रअंदाज नहीं करेंगे। आज पता नहीं किसी कारणवश जो है काफ़ी ज़्यादा ये हरकत कर रहा है मेरा जो है ये मोबाइल, और समझ ही नहीं आ रहा है कि ये ऑटोमेटिक क्या अपने आप ये कर रहा है। सो कभी अप्स हो रहा है, कभी डाउन, पता नहीं मेरे से डिस्प्ले प्रॉब्लम हो गया या कुछ रीज़न होगा। चलिए कोई नहीं, हम लोग अपने फोकस करते हैं अपने स्टडी पे। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, सवाल नंबर 96। भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि होता है, तो आप सभी जानते हैं अक्टूबर से नवंबर में। चलिए थोड़ा सा तेजी करते हैं, क्वेश्चन अब ज़्यादा बचा नहीं है। 97, 1855 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुआ है? कोलकाता। इसे महाभीबीआई आप सभी। कोलकाता में कहाँ सबसे पहले जो स्थापित किया गया था, तो वह है रिसरा में। कहाँ? रिसरा में। ये सभी चीज़ें याद रखेंगे, है ना। चलिए 98, कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को हम क्या कहते हैं? तो आम्रा वर्षा। ये भी महाभीबीआई है, इसे भी आप लोग नज़रअंदाज नहीं करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से आरंभ हुआ था? तो ये भी महाभीबीआई है। आप सभी जानते हैं कि यह जो है दांडी यात्रा से शुरू हुआ था और यह 1930 में यह चीज़ चलाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके द्वारा किया गया था? तो वह है महात्मा गांधी के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, सवाल नंबर 100। लेनिन का उत्तराधिकार कौन था? आपको बताना है लेनिन का जो है उत्तराधिकार कौन था। तो लेनिन का उत्तराधिकार जो था वो था स्टालिन। स्टालिन था। कौन था? वो था स्टालिन। चलिए आज का थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज़ के कारण काफ़ी ज़्यादा आपको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा और मुझे भी पढ़ाने में आज प्रॉब्लम हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग अपने मंजिल की ओर अपने दृढ़ संकल्प से आगे की ओर बढ़ेंगे, चाहे किसी भी प्रकार के कितना भी समस्या क्यों नहीं आए। आज के जितने भी क्वेश्चन थे यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। आप सभी लोग इसे रिपीट एंड रिपीट अगेन करके देखेंगे, ताकि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए तब तक आप लोग ये देखते रहेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं एक नई सीरीज़ में। जब तक के लिए जय हिंद।